बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुक़्तदर हलकों में बैकडोर राब्तों का इंकशाफ हुआ है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया, ये कहना गलत है कि राब्ते नहीं, न सिर्फ राब्ते हैं बल्कि 3 बार मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन जो मामलात तय हुए इमरान खान नहीं माने क्योंकि आखिरी फैसले का इख्तियार उनके पास है। ARY के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, जून इंतहाई अहम है, ये हुकूमत नहीं चल सकती, इनको जाना ही जाना है। ये कहना कि राब्तों में हम नहीं हैं गलत बात है। राब्ते हमारे हैं। हमारी जितनी मीटिंग्स हुई हैं कामयाब इसलिए नहीं हो रहे। फैसले की लॉस्ट पार्टी है वो इमरान खान है। जो फैसले हुए वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे। इट्स ए टोटली फेल गवर्नमेंट। जून का महीना 7 दिन और दे दे, उसके बाद इनको जाना है, इलेक्शन होने हैं, बजट इनसे दिलवाना है, दिलवा ले। ये नहीं रह सकती हुकूमत। अजीम फौज समझदार थी, वो बिल्डिंगों से बाहर नहीं निकली। रेंजर्स तो ये पता नहीं कहां से लेके आए थे, सीधी मार रहे थे। कमर जावेद बाजवा साहब पूछें कि ये वहशियाना किरदार रेंजर्स ने ई चौक में किसने करवाया। इमरान खान आगे जाता तो जो मैं 5 गिरी हैं लाशें, ये 50 गिरती। इसका सारा मलबा फौज पे डाला जाता। नून लीग का एजेंडा था कि फौज और अवाम की लड़ाई हो। उजरती कातिल जिन्होंने रखा हुआ है, शहबाज शरीफ का बेनोई कहता है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मैंने जनरल बाजवा साहब को भेजी, DGI को भेजी। तरक्की और तैनाती ISI की मंजूरी के बगैर नहीं होगी। पीछे से बैठा नवाज शरीफ वो खराब कर रहा है। दुआ करें इमरान खान को गिरफ्तार करें। लड़ाई फैलती जा रही, जून में भी हादसा हो सकता है। ये बात कहीं और जा रही, जरा सी फुलझड़ी चलेगी। मंशा जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पार्टी के हिस्सेदार कह रहे हैं इंडिया से तल्लुकात बना ले। मियां मंशा का बाप इसराइल की तरफ नहीं जा सकता, हिंदुस्तान के साथ तजारत नहीं शुरू कर सकता। 70वें नंबर पे भी चले जाए लोग, आज ARY को देखेंगे। मुझे कोई बताए, यही ARY पहले भी था ना, क्यों ढूंढ रहे हैं कि ARY कहां? भेजे ARY के नुमाइंदे को, आज आधा शहर उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है कि मैं डर जाऊंगा, अब किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत को मुमकिन गिरफ्तारी पर एतमाद में लिया। कोर कमेटी अरकान ने मुमकिन गिरफ्तारी की हुकूमती मंसूबे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मुल्क भर में फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अरकान ने कहा कि मकबूल सियासी जमात के लीडर की गिरफ्तारी हुकूमत की बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मुआशी तौर पर तबाही की तरफ जाती हुकूमत मज़ीद तबाही करेगी। गिरफ्तार किया गया तो मुल्क मज़ीद मुआशी बदहाली की तरफ जाएगा। कोर कमेटी इजलास के बाद मुल्क भर की तंजीमों को मुतहरिक कर दिया गया। तमाम तंजीमी कमेटियाँ किसी भी कॉल के लिए अलर्ट पर रहेंगी। हुकूमत का मुकाबला मैदान में उतर कर किया जाएगा। इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भरपूर तैयारी से लड़ने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान अवाम के लिए बन गया वबाल जान। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। शहरों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। देहात में बिजली जाती है तो फिर वापस आती ही नहीं। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। बिजली चल कहाँ रही है, जिंदगी सुकून में नहीं है। शहबाज शरीफ ने इसी की तेजी फेर दी हमारी यार। बिजली ना आने की वजह से पानी भी नहीं आता। वजीर आजम का ऐलान, अवाम के लिए बन गया वबाल जान। लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 12 घंटे यौमिया बिजली गायब रहने लगी। रातों को 4-4 बजे लाइटें बंद कर रहे हैं, 3-3 बजे लाइटें बंद कर रहे हैं। जिंदगी सुकून में नहीं है। लोड शेडिंग भी होती रहती है और बिल भी बढ़ बढ़ के चल कर आता है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी से अवाम मर रही है। सिंध के दीगर छोटे बड़े शहरों में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरियों की जिंदगी अजीरन और कारोबार ठप होकर रह गया। लाइट 10 घंटे है, 14 घंटे नहीं है। बिजली चल कहाँ रही है, 2 घंटे आती है तो 3 घंटे बंद रहती है। 2-3 घंटे भेज दिया करो लाइट, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। बिल तो इतना बड़ा बड़ा भेज देते आप। बिजली ना आने की वजह से पानी भी नहीं आता, रात को नींद नहीं आती।
पंजाब के बड़े शहरों में 6 से 9 घंटे, जबकि देहात में 12-12 घंटे बिजली बंद रहती है। 2 घंटे जानी 1 घंटा आनी, क्या बंसी लोगों वहाँ बिल्कुल हाली के मुकाम में पहुंची। पिछले 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी, भूल गया था कि बिजली जाती भी है। गरीब आदमी के लिए बहुत मसला है, वो यूपीएस अफोर्ड नहीं कर सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 3 रोज कबल गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शदीद गुस्से का इजहार किया और वजारत तवानाई को हुक्म दिया, कुछ भी करें, लोड शेडिंग खत्म करें। लग ऐसा रहा है मुताल्लिका इदारों को वजीर आजम का पैगाम सही नहीं पहुंचा। जो लोड शेडिंग 2 घंटे होना थी, वो 16 घंटे तक जा पहुंची है। और बिजली की लोड शेडिंग कल से 3.5 घंटे पर आ जाएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा दावा, बोले जो सूरत हाल मिली उसे चैलेंज समझकर कबूल किया। 4 घंटे की लोड शेडिंग कुछ फीडर्स पर उससे ज्यादा हो रही है। कल से लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी। जुलाई में हम इसे मजीद कम करने में कामयाब होंगे। बहानाबाजी नहीं करना चाहते, जो कुछ मिला है उसको चैलेंज समझकर कबूल करते हैं। पिछले 4 साल झूठ बोला जाता रहा, बिजली के कारखाने ज्यादा लग गए हैं। सब कुछ चला कर भी पाकिस्तान अपनी डिमांड आज इस गर्मी में पूरी करने के काबिल नहीं है। 22 करोड़ अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत महंगाई में कमी लाने के बजाय गोगी गोगी बुशरा बुशरा का राग सुना रही है। मीडिया पर कभी घड़ी तो कभी अंगूठी का शोर मचाया जा रहा है। किसी भी इल्ज़ाम में हकीकत है तो मुकदमे दायर क्यों नहीं किए जाते? सिर्फ मीडिया पर ही इल्ज़ाम तराशी क्यों की जाती है? सवालात उठने लगे। फ्रंट पर्सन फराह गोगी, इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी साहिबा का जो ट्रॉयका है, फराह गोगी साहिबा का नेक्सस था। फराह गोगी जवाब दे दो। इमरान खान, फराह गोगी डायमंड मांग रही है, बाजार में बेच दिए। कोई मुकदमा ना ट्रायल, कोई सबूत ना गवाह, बस मीडिया पर इल्जामात। नून लीग की इमरान खान के खिलाफ करप्शन की दास्तान, महज गोगी गोगी बुशरा बुशरा की गर्दान। फराह गोगी बुशरा मानिका, इमरान खान का जो ट्रॉयका है, फराह गोगी 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए। ये खाली अंगूठी का मामला नहीं। हुकूमत में आते ही जब कुछ ना मिला तो घड़ी का शोर मचाया गया। अवाम में पजीराई ना मिली तो सारी धूल बैठ गई। तोशा खाना की चीजें 14 करोड़ की 3 करोड़ में। मशहूर घड़ी, कफलिंग्स और अंगूठी जिसकी कीमत 14 करोड़ थी। तोशा खाना बैतुल माल होता है। लोगों ने दिए तोहफे बतौर वजीर आजम के, आप दुकानों पे जाकर बेचते रहे। घड़ी 20% पे ली, वो 18 करोड़ में बेची। तोशा खाने का जवाब दे दो। तोहफे बाजार में बेच दिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भाई। ये तो बढ़िया भूखा मारता था कि मैं महंगाई अगर ऐसे कर दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, महल बेच कर देना। मगर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय गोगी गोगी बुशरा बुशरा की रट लगा ली। फ्रंट पर्सन फराह गोगी 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, उनको 5 कैरेट का डायमंड। ये खाली अंगूठी का मामला नहीं या तोशा खाना की घड़ी का मामला नहीं। इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी साहिबा का नेक्सस था। इमरान खान साहब, बुशरा मानिका साहिबा और फराह गोगी का जो ट्रॉयका है, अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई? बीबी डायमंड मांग रही हैं। अवाम कहते हैं हीरे की अंगूठी हो, तोशा खाना के तोहफे या पंजाब में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग। किसी भी इल्जाम में हकीकत है तो मुकदमे दायर क्यों नहीं करते? सिर्फ मीडिया पर ही इल्जाम तराशी क्यों? मैं मैनेज कर रही हूँ मीडिया। सजा याफ्ता खातून और सरकारी प्रोटोकॉल सरकारी टीवी इस्तेमाल कर रही हैं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं झूठ, इल्जामात और फसाद फैलाने के अलावा मरियम सफदर की कोई पहचान नहीं। सजा याफ्ता खातून जो कि जमानत पर हैं, सरकारी प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रही हैं, सरकारी टीवी कवरेज उनको फराहम कर रहा है सरकारी अखराजात के ऊपर। सवाए झूठ के, इल्जामात के, फसाद फैलाने के अलावा कोई पहचान नहीं है। इदारों के ऊपर, सरबराहान के ऊपर हर्जा अफसराई की, इदारों के खिलाफ नारेबाजी करवाती रही। सवाल है मरियम सफदर से, कहते थे 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता है तो मियाँ साहब के दिल में तकलीफ होती है, अब तो 60 रुपए बढ़ा दिया, मियाँ साहब के दिल की तकलीफ कहाँ गई? जाली ऑडियो फैक्ट्री मरियम सफदर ने लगा रखी है। राना शमीम की ऑडियो, हाकिम निसार की ऑडियो ले आती है, जज अरशद मलिक मरहूम की को वीडियो ले आती है। आपकी अपनी ऑडियोज आई हैं, इसके इश्तेहार बंद कर दो, इस एंकर को निकाल दो, इस चैनल की आवाज दबा दो। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से।
कौमी स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत मादर वतन के दिफा और सालमियत की ज़ामिन है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा का नस्ट में इलाकाई अवामिल और सिक्योरिटी के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क की न्यूक्लियर प्रोग्राम को आवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी के स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रज़ा ने कहा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। मुल्क की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है जो काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। हमारी कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज़्म हर किस्म के ख़तरे के ख़िलाफ़ तमाम ज़ाब्तों के मुताबिक है। न्यूक्लियर ममालिक में राइज तरीक़े के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरे की मजाज है। भारत में गुस्ताखाना बयानात वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सख्त मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया है कि भारतीय हुकूमत तौहीन आमेज़ कलमात की मजम्मत करे और ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। ISPR की जानिब से भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की गई। DG ISPR ने कहा है कि ये अमल मुसलमानों के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत का मुँह बोलता सबूत है। गुस्ताखाना बयानात पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलब भी और इसके हवाले से एहतजाज भी किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल हैं। ARY न्यूज़ की केबल पर बंदिश और मरियम नवाज़ की धमकियों के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब पर PUJ समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों का बड़ा मुजाहरा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी, वकला बिरादरी, डॉक्टर तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। ने बहुत मायूस किया। ARY फैमिली को ये यकीन होना चाहिए कि सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि हम है वो उनके साथ खड़े हैं। इंसाफी को कबूल नहीं करेंगे कि किसी मीडिया की आवाज़ को आप बंद करने की जरूरत करें। ARY जो एक पाकिस्तान का लीडिंग न्यूज चैनल है उसके ऊपर कदम लगाने का सिलसिला है। मजम्मत करते हैं। ARY को टारगेट किया गया। मुल्क के कई इलाकों में ARY अब भी बंद है। शदीद मजम्मत करते हैं। अपने आप को अकेला मत समझें साफी, हम आपके साथ खड़े हैं। ARY का कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है, हक और सच की बात करता है। आजाद मीडिया पर पाबंदी। खजाना खाली कर राग जारी। हज करेंगे सरकारी। हुकूमत 200 अफराद को सरकारी हज कराएगी। सिर्फ मजहबी उमूर के दफ्तर के 35 मुलाजिम सरकारी खर्च पर हज करेंगे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। मैं आया हूँ तो आप समझे, मांगने आया, मजबूरी है। कुछ अर्सा आप हताहत बता दें। खजाना खाली का राग भी जारी। सरकारी खर्च पर गैर मुल्की सफर की भी तैयारी। मैं आया हूँ तो आप समझे, मांगने आया, मजबूरी है। कुछ अर्सा आप हताहत बता दें। जिस इबादत को साहिब इस्तिताअत पर फर्ज किया गया उसकी मद में गरीब आवाम को 17-18 करोड़ का टीका लगाया जा रहा है। सरकारी खर्च पर 200 मुलाजमीन हज पर भेजे जा रहे हैं। वज़ारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के 200 अफसर सरकारी हज करेंगे। सिर्फ वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के दफ्तर के ही 35 अफराद हैं, जिनमें 11 ज़ाती सेक्रेटरी और मावन, 5 ड्राइवर, 4 मुहाफिज और खानसामा शामिल हैं। पुरानी हुकूमत ने हज बहुत मुश्किल बना दिया था। सरकारी खर्च पर हज करने वालों में डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर्स, जबकि मुख्तलिफ वजारतों, विंग्स के डायरेक्टर जनरल्स भी शामिल हैं, जो बमा स्टाफ मेंबर्स हिजाज़े मुक़द्दस जाएंगे। 200 अफराद की फहरिस्त में 16 ड्राइवर, 20 सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार, 3 स्टेनोटाइपिस्ट, जबकि खानसामे, ट्यूबवेल वर्कर और पंप ऑपरेटर भी सरकारी खर्च पर हज करेंगे। वजारत के एलामिये में दावा किया गया कि ये अफराद आज़मीन हज की खिदमत के लिए जा रहे हैं। वजारत का अमला हर साल जाता है। ड्राइवर और गार्ड वगैरह सामान की मुंतकली में मदद करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।